बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हल्का NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन की। आपको बताएं कि पोलिंग स्कीम की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। कुल वोटर्स की तादाद 5,58,334 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,89,341 है। हल्के में 334 पोलिंग स्टेशन, 1,045 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, लाहौर के हल्का NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे और इस सिलसिले में NA 129 के पोलिंग स्कीम की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 5,58,334 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,89,341 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,59,025 है। हल्के में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, 1,045 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 70 रखी गई है और प्रिजाइडिंग अफसरान की तादाद 334 है। और इसी पोलिंग स्कीम के तहत असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की तादाद 1,045, जबकि पोलिंग अफसरान की तादाद भी 1,045 है। और इस तरह कुल 2,424 अफसरान इलेक्शन के मौके पर ड्यूटी फ्राई कर अंजाम देंगे। आपका शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। हल्का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन की भरपूर इंतजामी तैयारियां जारी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान आमने सामने होंगे। हल्के के अवाम का कहना है कि इलेक्शन होते ही काम का आगाज हुआ है, इससे पहले हल्के में कोई नहीं आया। जाहिद आबिद इस वक्त बाबू साबू पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जाहिद बताइए। जी, लाहौर का हल्का NA 129 जहाँ से मियाँ अज़हर कौमी जो इंतखाबात हुए थे उसमें कामयाब हुए थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर अब 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिस पर मुस्लिम लीग नून और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानब से हाफिज़ मियाँ नुमान, जबकि PTI के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी जानब से चौधरी अरसलान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और PTI के ही एक और अहम रहनुमा बजाश न्याजी भी आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के से हैं। इस हल्के में गुलशन रावी, समनाबाद, बस्तामी रोड, शेरा कोट, बाबू साबू, नगीना कॉलोनी और दीगर कई इलाके शामिल हैं। बाज़ इलाके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लाहौर जो चमकता दमकता लाहौर दिखाया जाता है उसकी मंजर पेश करते हैं, और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि हुकूमत की तवज्जो नहीं है, इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है। इस वक्त भी हम बाबू साबू के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोगों का एक मसला नज़र आ रहा है वो एक नाला है जो कि यहाँ से गुजरता है। इसके हवाले से लोग क्या कहते हैं, क्या इसके बारे में वादे वईद किए जाते हैं, अब क्या कहेंगे? ये जो नाला है, कभी इस पर तवज्जो दी हुकूमत ने इसे बनाने के लिए? यहाँ बड़ी स्मेल आ रही है। हाँ जी, स्मैल बहुत आती है और एक दफ़ा बनी उस बाद नहीं बनी, ये डिग पई है बारिश की वजह तो वेख के चेक करके गए ने भी यही आके दोबारा बना देंगे, लेकिन उस बाद कोई भी नहीं आया। ये तो मसले मसाइल हो गए। अगर आपसे बात करें कि सड़कें सीवरेज यहाँ पे नहीं हैं या टूटे हुए हैं, तो उससे क्या मसले मसाइल आबादी? जितना भी अंदर का पानी है ना वो जो सारा इधर ही आता है। बारिश जब होती है ना वो जितना भी पानी इधर ही आके जो ना इसमें नाले में गिरता है पानी। और वो जो अब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ना, ज़्यादा देर नहीं कह रहे, 1-2 दिन में ये हल हो जाएगा आपका मसला। जी बिल्कुल, 129 में इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन आवाम के जो बुनियादी मसाइल जिसमें सफाई, सड़क और यहाँ तक कि पीने का पानी जो है उसके बारे में यहाँ पर शिकायत मौजूद है। बाबू साबू के इलाके में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पीने वाला पानी उन्हें दस्तियाब है उसमें से भी स्मेल आती है, उसमें से भी बाज़ ऐसे ज़रात निकलते हैं जो पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो इलेक्शन के बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है ये तो अब अवामी नुमाइंदे ही यहाँ पर जो वादे कर रहे हैं वही बता सकेंगे। लेकिन इस पूरे जो हल्का है उसमें एक ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हुकूमत की बहुत ज़्यादा तवज्जो है, वहाँ पर सब कुछ दस्तयाब हो रहा है, लेकिन अक्सर इलाके ऐसे हैं जो कि एक सड़कों से महरूम है, पानी से महरूम है, और यहाँ पर जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है वो भी किसी हद तक मुनासिब नहीं है। और ख़ास तौर पर ये नाले का जो इनका कहा जा रहा है कि इसकी स्मेल जो है इसकी वजह से इनकी यहाँ रहायश मुश्किल है। तो अवामी नुमाइंदे यकीनन इसी वादे पे आते हैं। अब ये लोग यही तवक्को कर रहे हैं कि जो भी नुमाइंदा आएगा वो उनके मसाइल हल करेगा। जी ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज बरकरार है। प्याज 140, टमाटर 160, लहसुन 550,
ادرک 450, سبز مرچ 160 روپے فی کلو میں فروخت, کیلا 180 روپے کا درجن, انار 1250, سیب 470, پپیتا 350 روپے کلو میں دستیاب. برائلر گوشت کی فی کلو قیمت 511 روپے تک آ گئی ہے. مزید ہمیں ریٹس بارے بتائیں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر. جی بالکل, آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں, پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے, تو سب سے پہلے سبزیوں پر بات کی جائے تو 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر ایک بار پھر مہنگا ہونے لگا. آج سرکاری ریلیز میں 10 روپے اضافے کے بعد 130 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر جو ہے 160 اور مکس درجے کا ٹماٹر جو ہے 140 سے 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. لیمو چائنا 5 روپے مہنگا کر کے 80 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. سب میں 5 روپے مہنگی کر کے 95 روپے فی کلو. پالک 5 روپے اضافے کے بعد 35 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. اور گھیا کدو 5 روپے مہنگا کر کے 75 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. 2 پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا. جن پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں امرود 5 روپے اضافے کے بعد 175 روپے فی کلو, موسمی 5 روپے مہنگی کر کے 155 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے. اور برائلر کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. 15 روپے کمی کے بعد 511 روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے. لیکن جو برائلر ہے وہ مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے وہ 560 سے 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. انڈے 344 روپے فی درجن ہے. 30 روپے کا ایک انڈا جو ہے وہ شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور 350 تک فی درجن قیمت شہریوں سے وصول کی جا رہی ہے. تمام قیمتیں جو ہیں وہ سرکاری ریلیزوں تک محدود ہیں کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں اضافی وصول کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک خاتون خانہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا خریدا اور کتنے میں خریدا, کیا قیمتیں ہیں؟ بھائی میں صبح یہ سبزی لینے ہوں اور ابھی تو یہ لوکو شاپ ہے. ادھر سبزی تھوڑی سی ریٹ کا فرق ہے, جیسے 5-10 روپے کیا لیں. میں 500 کا نوٹ لے کے آئی ہوں اور میرے پاس یہ 80 روپے ہیں. اور ابھی میری انکمپلیٹ ہے یہ جو پکانے کے لیے. ابھی اس میں گھی ہے, ساری چیزیں مسالے وغیرہ ہیں. لیکن مہنگائی کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے کیونکہ گوشت کی طرف جائیں تو گوشت بھی نہیں آپ لوگ خرید سکتے, وہ بھی پونڈ سے باہر ہے. انڈے لے لیں, انڈے آپ اپنے بچوں کو روز کہتے ہیں انڈے کھلائیں, وہ بھی نہیں آپ کھلا سکتے. لیکن مہنگائی تھوڑی کم کرنی چاہیے. میں مریم نواز صاحبہ سے یہی کہوں گی کہ غریب کے بچوں پہ تھوڑا سا توجہ کریں کہ وہ بھی کچھ کھا پی سکیں. فروٹ تو پونڈ سے ہی باہر ہے. آج بالکل مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کی جائے اور صارفین کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے اور اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. خبر دیں کہ چیئرنگ کروز پر نابینا افراد کے دھرنے کا 10واں روز جاری. محکمہ سوشل ویلفیئر اور نابینا یونین کے نمائندوں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزراء پنجاب فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے مطالبات منظور کریں. سامیہ سعید سے مزید جانتے ہیں. سامیہ بتائیے. جی بالکل, میں اس وقت چیئرنگ کراس پر موجود ہوں. آج نابینا افراد کے دھرنے کا 10واں روز ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 10 دن سے جو ہیں وہ یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے کسی بھی قسم کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمارا جو جابس ہے ان کو پرمننٹ کیا جائے. میرے ساتھ یہاں پر نابینا افراد بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے گا, رات کے اوقات میں بھی سردی ہو جاتی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر گزارا کر رہے ہیں اور حکومتی کوئی نمائندہ ابھی تک آپ کے پاس آیا ہے؟ ہم مجبوری سے بیٹھے ہیں, کوئی شوق سے نہیں بیٹھے. گزشتہ 11 سال سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں مستقل کیا جائے. ہم 1157 لوگ ہیں, 3000 سے زیادہ سیٹیں ویکنڈ ہیں جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, جو 1% کوٹا کے تحت ہماری بنتی ہے. تو ہمیں سی ایم صاحبہ سے یہی کہنا ہے جتنی بھی ہماری سیٹیں ہیں ان کو پھر اناؤنس کر کے ہمیں تعینات کیا جائے. جی بالکل, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں 12,000 روپے جو دیا جا رہا ہے امداد وہ ہمیں نہیں منظور, ہمیں مستقل جو ہے وہ جاب دی جائے. جی بتائیے گا, آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کیا کہیں گے, کیوں مجبور ہیں آج یہاں پر؟ روزگار کے لیے مجبور, اسی وجہ سے سڑکوں پہ میں ہوں کہ کیونکہ پہلے تو 5 سال ہمیں بین لفٹ نہ ہو سکا ہماری سیٹوں کے اوپر. جب بین لفٹ ہوا تو اب ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہمیں دھکے کھانا پڑ رہے ہیں. جی بالکل, ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہیں وہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. سی ایم صاحبہ سے بھی یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ جلد از جلد پورے کیے جائے. ہم روزگار کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمیں کسی بھی قسم کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہماری جاب پر جو ہے وہ پرمننٹ کیا جائے. جی ٹھیک ہے سامیہ, بہت شکریہ. لاہور میں اسموک کے ڈیرے برقرار, شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 270 تک جا پہنچا. دنیا میں آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا دوسرا نمبر. سب سے زیادہ راوی روڈ پر 407 AQI ریکارڈ. پنجاب یونیورسٹی کی حدود میں 403 AQI ریکارڈ کیا گیا. مزید جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے. جی سہیل بتائیے گا, اسموک کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو صورتحال مطلب گزشتہ سال کی نسبت تو بہتر ہی لگتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال میں قدرے بہتری کے باوجود
वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर जो है ज्यादातर पहले और दूसरे नंबरों पर ही विराजमान दिखाई दिया है। बहुत कम दिन ऐसे गुजरे जब ये मतलब 5वें 6ठे नंबर तक नीचे आया, लेकिन आज फिर एक मरतबा ये दूसरे नंबर पर विराजमान है। अगरचे शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 270 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन 270 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के बावजूद ये दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर विराजमान है। तो बहरहाल ये अलार्मिंग सिचुएशन तो है कि इसको भी हम काबिल इत्मीनान को सूरत हाल करार नहीं दे सकते, इसलिए कि ये जो तनासुब है आलूदगी का ये भी काफ़ी नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए। और अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो शहर की एक बहुत ही मसरूफ शाहरा है रावी रोड, वहाँ पर 407 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पॉश एरिया है वहाँ पर 403 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज 8 में 404 है, जबकि जौहर टाउन में 399 है, टाउनशिप के इलाके में 398 और बरकी रोड पर 390। और आप ये देखें कि बहुत ही मामूली सा फर्क है इन तमाम इलाकों में जो आलूदगी का तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा 407, उसके बाद 403, फिर उसके बाद 399। शहर को जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। तो इन हालात में बार बार हम तो अपने जो नाजरीन हैं उनसे यही कहते हैं, जो तिब्बी माहिरीन हमें बताते हैं तो हम उनकी हिदायत आगे मुंतकिल कर देते हैं कि जो है मास्क का इस्तेमाल जारी रखें। और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो उनकी तरफ से ये बताया गया है जी कि माह नवंबर के दौरान जो बकिया अय्याम है माह नवंबर के उस दौरान सुहेल इसे बेहतरी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर 100 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसे अनहेल्दी कहा गया है, हालांकि 0 से 50 तक को बेहतर कहा गया है। हमारे इस शहर में हमेशा AQI 400 से ऊपर ही रहता है। इस हवाले से हुकूमत इकदाम क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, देखें, जो हमने बेहतरी इस सेंस में नहीं कही कि अगर 270 है तो ये बड़ी काबिल इत्मीनान सूरत हाल है। हमने सिर्फ जो गुज़श्ता साल इन अय्याम के दौरान सूरत हाल थी उसके तनाजुर में बात की है कि अगर उस सूरत हाल का जायजा लिया तो उस तनाजुर में हालात थोड़े से बेहतर लगते हैं, लेकिन ये काबिल इत्मीनान हरगिज नहीं है। ऑब्वियसली जब 100 से 150 से ऊपर जो आलूदगी का तनासुब जाता है तो उसके बाद फिर आपका बहुत शुक्रिया सुहेल। स्मोक से पाक पंजाब PHA का ग्रीन मिशन पंजाब के 10 अजला में ट्री वॉशिंग मुहिम बाकायदगी से जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर स्मोक तदारुक सरगर्मियों में इजाफा किया गया। ट्री वॉशिंग से दरख्तों की अच्छी नशोनुमा और इस्तेदाद कार में इजाफा होता है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए कि अगर दरख्तों की नशोनुमा में इससे इजाफा होता है तो ये काम सिर्फ स्मोक के दिनों में क्यों किया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं किया जाता ताकि हम इस स्मोक से बच पाएँ? के दिनों में जो लाहौर में होने वाली शजरकारी है या मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त लगे हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी इस कदर आ जाती है कि उसकी वजह से इन दरख्तों की जो ग्रोथ है वो काफी हद तक मुतासिर होती है। तो हर साल स्मोक के मौसम में ये खसूसी तौर पर मुहिम चलाई जाती है कि दरख्तों की धुलाई की जाए ताकि ये दरख्त सरसब्ज भी नजर आए, इनकी ग्रोथ भी हो और इनसे जो ऑक्सीजन है वो भी हवा में शामिल हो। तो इसी तनाजुर में पंजाब के 10 अजला में स्मोक से पाक पंजाब मिशन को मद्देनजर रखते हुए ट्री वॉशिंग जो मुहिम है वो बाकायदगी से जारी है, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावतपुर, डीजी खान और सियालकोट के इलाकों में ये ट्री वॉशिंग की जा रही है। डायरेक्टोरेट जनरल पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से इस सिलसिले में इक़दाम में इजाफा किया जा रहा है। ट्री वॉशिंग से दरख्तों की अच्छी नशोनुमा और इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग ने बताया कि माहौलियाती और बसरी आलूदगी का तदादुक दरख्तों और पौधों से मुमकिन बनाया जाता है। DHA पंजाब को स्मोक से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। DHA पंजाब दस्तयाब वसाइल का भरपूर इस्तेमाल यकीनी बना रहा है और वज़ीर आला पंजाब के विजन पर अमल करते हुए स्मोक से लड़ने के लिए तमाम तर जो काबज़े हैं उन पर बुए कार लाया जा रहा है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा, कौमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव और एहतियाती इक़दाम के हवाले से एडवाइजरी जारी। स्मोक रवा माह से फरवरी तक इंसानी सेहत को शदीद मुतासिर कर सकती है। स्मोक से सेहत, मईशत और मेयार ज़िंदगी शदीद मुतासिर होगी। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा क्या एडवाइजरी जारी की गई है?
मोहम्मद बिलाल से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा है। कौमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव और एहतियाती इक़दाम के हवाले से एडवाइजरी जारी। स्मोक रवा माह से फरवरी तक इंसानी सेहत को शदीद मुतासर कर सकती है। महकमा ट्रांसपोर्ट की माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। रवा माह के 18 रोज़ में 1421 गाड़ियों के चलान, 422 गाड़ियां बंद कर दी गईं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का इंसदाद स्मोक मुहिम का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने का फैसला। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जान लेते हैं, बताइए ज़ैन। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का सिलसिला जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यकम था 18 नवंबर तक लाहौर में 9,811 गाड़ियों का मुआयना किया गया और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली 1,421 गाड़ियों के चालान, जबकि 422 गाड़ियों को मुतलका थानों में बंद करवा दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग करने पर 1,371 गाड़ियों के चालान किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। इसके अलावा इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के दौरान मजीद 372 FIR दर्ज करवाई गई, जबकि 348 ड्राइवर गिरफ्तार किए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इंसदाद स्मोक मुहिम का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला किया है और हुक्म दिया है कि धुआं छोड़ती गाड़ियों के साथ किसी किस्म की जो नरमी है वो ना बरती जाए। बिलाल अकबर खान का कहना है कि खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियां बंद की जाएं और FIR भी दर्ज करवाई जाएं। ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल मुरम्मत और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां रोड पर हरगिज ना लाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि स्मोक का रोक बाहमी ताउन और इक़दाम से ही खत्म किया जा सकता है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया। लाहौर की फ़ज़ाओं को साफ रखने में 1000 एकड़ रकबे पर मुहित करोल जंगल अहम किरदार अदा करने लगा। जंगल में मौजूद 4.5 लाख दरख्त आलूदगी के रास्ते में दीवार बन गए। इंसदाद स्मोक काविशों के तनाजुर में मजीद हज़ारों रवायती पौधों का भी इजाफा किया गया। इस खूबसूरत जंगल बारे सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। कोई शक ही नहीं कि दरख्त इंसान के बेहतरीन दोस्त हैं। इनकी बेशुमार खूबियों की बिना पर ही तो इन्हें जिंदगी का गहवारा, कुदरती मेमार, सायादार दोस्त, माहौलियाती महाफिज और ऐसे ही कितने दूसरे नाम दिए जाते हैं। किसी भी जगह पर मौजूद दरख्त जब ऑक्सीजन खारिज और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं तो उस जगह पर आलूदगी में भी नुमायां कमी आ जाती है। गोया ये आलूदगी को कम करने में भी अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। दरख्त कुदरती मशीन है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली, इसकी अहमियत से तो कोई दूसरी आप राय है ही नहीं। तो इसमें जंगलात बहुत ज़्यादा उगाने चाहिए, दरख्त बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए और उसमें तो उसकी अफादियत को तो कुछ लाया नहीं जा सकता। तो ये तो इन्वायरमेंट का मेन एक जुज़ है जी। इसका एक अंदाज़ा लाहौर में करोल गांव के करीब वाक़े 1000 एकड़ रकबे पर मुहित करोल जंगल का विजिट करने के दौरान भी लगाया जा सकता है। यहाँ आलूदगी का तनासुब लाहौर के दीगर इलाकों की निस्बत कहीं ज्यादा कम होता है। इसकी वजह यहाँ मौजूद 4.5 लाख दरख्त हैं जो आलूदगी को करीब भी नहीं फटकने देते। हाल ही में इंसदाद स्मोक काविशों के सिलसिले में यहाँ मजीद 10,000 पौधों का इजाफा किया गया है। अब तक इसमें 4.5 लाख के करीब जो प्लांट लगाए गए थे वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने 10,000 पौधा 14 एकड़ पे लगाया है जो कि स्मोक के हवाले से हमने लगाए हैं। हमारा फॉरेस्ट का आगे भी प्लान है कि वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक के हवाले से पौधे लगाएं। फॉरेस्ट हुक्काम के मुताबिक जंगल में मजीद पौधे लगाने का अमल भी जारी है। बेतहाशा दरख्तों को काट कर हमने फितरत के साथ जो छेड़छाड़ की है तो अब मुतअद्दिद सूरतों में उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। सो इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ अपनी गलती को तस्लीम करें बल्कि इसका मुदावा करने की भी हर मुमकिन कोशिश करें, जिसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल करोल जंगल को भी करार दिया जा सकता है। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ 40 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 15 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3,917 तक जा पहुंची है। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा भी जाहिर किया गया। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल बताइएगा।
मोहम्मद बिलाल से रब्ता करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि शहर में डेंगू के डंक तेज़। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 43 कन्फर्म मरीज़ रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 15 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीज़ों की तादाद 3917 तक पहुँच गई है। रवा साल शहर में डेंगू के मरीज़ों में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में डेंगू के डंक तेज़। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में डेंगू के 43 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर से भी डेंगू वायरस के 15 जो कन्फर्म मरीज हैं ये सामने आए हैं। इसके साथ साथ पिंडी फैसलाबाद से भी केसेज बतदरीज सामने आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो मुस्बत मरीज केसेज हैं उनकी तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। इस हवाले से जो तबी माहिरीन इनकी जानिब से कहा ये जा रहा है कि रवा माह डेंगू मच्छरों के काटने की वजह से केसेज में तेजी से इजाफा जारी है। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं इस पे अमल दरामद करें। इस हवाले से सूबाई वज़ीर पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। अब शहरियों को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखे, सफाई सुथराई का ख्याल रखे ताकि डेंगू को पनपने से पहले ही उनको तल्फ किया जा सके और लाहौर समेत पंजाब भर को डेंगू वायरस से महफूज बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि स्कूलों में सिक्योरिटी SOPs की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत कर दी। स्कूलों में दीवारें, आर्टफेड, CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को स्कूलों का विजिट करने की हिदायत। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के सरबराह को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत कर दी। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो मौजूदा सिक्योरिटी हालात है उसको देखते हुए पहले महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से सिक्योरिटी को सख्त करने की हिदायत की गई थी और अब जो नए SOPs भी जारी किए गए जिसमें कहा गया है कि जो SOPs हैं इनकी रोजाना की बुनियाद पर जो मॉनिटरिंग भी की जाए। स्कूलों में जो सिक्योरिटी वाल है, ये जो बाउंड्री वाल है उसको 8 फुट होना चाहिए और उसके ऊपर 2 फुट लेजर वायर होनी चाहिए। CCTV कैमरे, मॉनिटरिंग रूम, कंट्रोल रूम और इसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड और मेटल डिटेक्टर या स्कैनर जो है वो स्कूलों में होने चाहिए। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसरान को कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों का विजिट करेंगे और एजुकेशन अथॉरिटी के सरबराह को कहा गया है कि ये विजिट की रिपोर्ट जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। टेंडर्स तो ऑनलाइन हो गए मगर मटेरियल चेकिंग का कोई मैकेनिज्म ना बना। LDA की मटेरियल टेस्टिंग लैब बनाने का मंसूबा फाइलों में दब गया। शहर में होने वाली तरक्याती मंसूबे में मुबैना नाअहली का बड़ा इंकशाफ। सड़कों के पैच वर्क और कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल टेस्टिंग की लैब मौजूद नहीं। ज़ैनुल आबिदीन से मजीद जानते हैं। जैन बताइए। हुकूमत ने करप्शन की रोकथाम के लिए पंजाब भर में तरक्याती कामों के जो टेंडर्स हैं उनको तो ऑनलाइन कर दिया है, मगर टेंडर्स के बाद जो साइट के ऊपर तामीराती काम जारी है इसके मटेरियल की चेकिंग का अभी तक किसी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका। लाहौर में तरक्याती कामों की सबसे बड़ी अथॉरिटी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मटेरियल टेस्टिंग लैब बनाने का मंसूबा फाइलों में दबकर रह चुका है। यही वजह है कि शहर लाहौर में होने वाले तरक्याती मंसूबों में मुबैना नाअहली बरती जा रही है। LDA के पास मेगा प्रोजेक्ट और गली मोहल्लों में तामीराती मटेरियल की चेकिंग के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। सड़कों के पैच वर्क और कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल टेस्टिंग की कोई लैब भी मौजूद नहीं है। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने पैच वर्क की कभी मटेरियल टेस्टिंग ही नहीं करवाई। यही वजह है कि मटेरियल टेस्टिंग ना होने के सबब सड़कों के पैच वर्क में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बेशतर मुकामात पर सड़कें उखड़ने के और बैठने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। LDA इंतजामिया इस वक्त 1 अरब से ज्यादा लागत के मंसूबों पर सिर्फ मटेरियल टेस्टिंग करवा रही है। LDA ने 1 साल कबल शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए लैब बनाने का ऐलान किया था, लेकिन 1 साल बाद भी तामीरातों कामों को चेक करने के लिए लैब का काम अमल में नहीं लाया जा सका। आपका शुक्रिया जैन। यहाँ पर आपको खबर दें कि शेरपाव पुल पर गाड़ी में आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। हादसे में कार सवार महफूज रहा। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा।
तिरपाव पुल पे एक गाड़ी से जो है वो अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने जो है वो पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और गाड़ी जो है वो आग में जलकर मुकम्मल तौर पर खाक से रुकी, जबकि कार सवार इस दौरान जो है वो हादसे में महफूज रहा है, जबकि रेस्क्यू की जानिब से जो है वो आग पर जो है वो आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। जी ठीक है ज़ैन अली, बहुत शुक्रिया। जिन अजला में स्कूल नहीं वहाँ वर्कर्स के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ेंगे। वर्कर्स वेलफेयर फंड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी। पंजाब के 20 से ज़ायद अजला में WWF के स्कूल नहीं हैं। WWF मज़कूरा अजला के निजी स्कूल से मुआहदा करेगा। मुआहदे के मुताबिक वर्कर्स के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे और फीस WWF देगा। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए इस फैसले बारे। जी बिल्कुल, ये फैसला किया गया है कि वर्कर्स के बच्चों को जिन अजला में उनके अपने स्कूल नहीं है WWF के, वहाँ उनको निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इस हवाले से WWF की जो गवर्निंग बॉडी है उसने फैसला किया है कि तमाम अजला जहाँ पर WWF के वक्त अपने स्कूल नहीं है वहाँ पर निजी स्कूलों से मुआहदा किया जाएगा और मुआहदे के तहत बच्चे जो है वो मुफ्त तालीम हासिल करेंगे और फीस जो है वो WWF अदा करेगा। इस वक्त WWF के पंजाब भर में 70 स्कूल हैं और 20 के करीब अजला में ये स्कूल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वर्कर्स के बच्चों को जो फीस पे करनी पड़ रही थी और उनको मुश्किलात का सामना था। अब ये गवर्निंग बॉडी की जानिब से फैसला किया गया है कि फीस जो है वो WWF देगा और निजी स्कूलों से इस हवाले से मुआहदा किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विहाड़ी से जो है इसका आगाज किया जाएगा। जी आपका शुक्रिया आतिफ। रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दिए गए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत DG LDA ताहिर फरूक अदालत पेश हो गए। DG का कहना था अदालत में पेश न होने पर डिप्टी डायरेक्टर उमैर को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त मौसर करार देकर निपटा दी। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दिए गए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। DG LDA ताहिर फरूक अदालत पेश हो गए। DG का कहना था कि अदालत में पेश न होने पर डिप्टी डायरेक्टर उमैर को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त मौसर करार देकर निपटा दी। हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दिए गए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। DG LDA ताहिर फरूक अदालत में पेश हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात बारे इजलास। DG LDA ताहिर फरूक ने तरक्याती कामों के दौरान SOPs पर अमल दरामद बारे आगाह किया। DGPH पंजाब नाहिद गुल की वाटर स्प्रिंकलिंग और पौधों लगाओ मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन बताइए। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात बारे अहम इजलास हुआ, जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के डायरेक्टर जनरल और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज के MPs ने बजरिया वीडियो लंग शिरकत की। DG LDA ताहिर फरूक ने लाहौर में जारी तरक्याती कामों के दौरान SOPs पर अमल दरामद बारे आगाह किया, जबकि DGPH पंजाब नाहिद गुल बलोच ने वाटर स्प्रिंकलिंग और पौधे लगाओ मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि रोजाना की बुनियाद पर दरख्तों, पार्क्स और शाहराहों पर अलग सुबह पानी का छिड़काव यकीनी बनाया जा रहा है। एडिशनल DGPH ने सुबह भर में स्मोक की सूरत हाल और इक़दामात के बारे में आगाह किए। इस मौका पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कि तामीराती सेक्टर में EPA के जारी करदा SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सूबाई वजीर हाउसिंग ने तमाम वासात को भी तरक्याती प्रोजेक्ट साइट्स पर पानी के छिड़काव को यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि SOPs पर अमल दरामद से गुज़िश्ता अय्याम के दौरान स्मोक में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा हाउसिंग के तमाम विंग इंसदाद स्मोक मुहिम में माहौलियात के साथ कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएंगे। आपका शुक्रिया ज़ैन।